धामपुर पहुंचे सांसद रमेश विधूड़ी का धामपुर पहुंचने पर भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा द्वारा किया गया स्वागत। 9 साल बेमिसाल में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। आपको बताते चले, बिजनौर के धामपुर में भाजपा सांसद रमेश विधूड़ी ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को बेमिसाल बताया तथा सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत विकास की नई इबारत लिख रहा है। देश के 140 करोड़ जनता ने पीएम मोदी का भरोसा जताया है। इस भरोसे ने 2014 से 2023 के 9 वर्षों की अवधि में देश को शांति, समृद्धि और विकास की दिशा देने का काम किया। वो ये दावा करते हैं कि इसी लोकप्रियता के चलते मोदी तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। नवभारत समाचार धामपुर उत्तर प्रदेश से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। आपकी क्या तैयारी है 2024 को लेकर? देखो, भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है वो 24/7, आपने नोट भी किया होगा कि भाजपा के लोग हमेशा 24/7 काम करते हैं, केवल चुनाव में बरसाती मेंढक की तरह निकल के नहीं आते। हम प्रयासरत हैं इस बात को लेकर कि लोगों में जागरूकता आएगी। ये प्रेस आपके माध्यम से करके आम गरीब जन तक भी ये बात जाए कि देश के प्रधानमंत्री कितनी तेज गति के साथ में विकास कर रहे हैं। ये धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं इसकी तरफ, आने की तरफ, और आने वाले वक्त में 101% बिजनौर नगीना पिछली बार की तरह भारतीय जनता पार्टी को लोग आशीर्वाद देंगे। एक क्वेश्चन हो, अभी फिलहाल निकाय चुनाव संपन्न हुआ है, जहाँ पर मेरे ख्याल से 18 नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें शामिल हैं, लेकिन केवल अधिकांश सीटों पर निर्दलीय या दूसरी पार्टी को जीते हैं। केवल 3 सीटें भाजपा की होती है। वो सार्वजनिक में अकेले में बात करते हैं, वो डेमोग्राफी है। का घर का बजट न चरमरा जाए। जन औषधि औषधालयों के माध्यम से 18 करोड़ लोगों का पैसा, गरीबों का जो दवाई जनरल दुकान के ऊपर 100 रुपए में मिलती है, जन औषधि के माध्यम से वहां पर 20 से 30 रुपए में 70% कम में दवाई उपलब्ध कराने के लिए देश भर में ऐसी हजारों, लगभग 5000 जन औषधि की शॉप्स खोली हैं, जिनके माध्यम से लोग उसका लाभ ले रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ूं तो नौजवानों की चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने कहा था हम देश के कम से कम 1 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। कहा 1 करोड़ था, लेकिन 9 साल के अंदर 39 करोड़ नौजवानों को मुद्रा बैंक की योजना के माध्यम से लगभग 23 लाख करोड़ रुपया मुद्रा बैंक से लोन देने का काम हुआ है। ऐसे 39 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया गया। रोजगार देने के बाद वो लोग जो बेरोजगार अपने आप को महसूस करते थे, इससे उनको निजात दिलाने का काम किया। इसी प्रकार से देश में पीने के पानी की व्यवस्था ना होना, पानी गंदा होना, डायरिया, बीमारियां, जिससे लोग जीवन चला जाता था, स्वच्छ पीने को पानी मिले। डबल इंजन की सरकार, जहां जहां की राज्यों ने इसकी चिंता की, विरोधी पार्टियों ने उनको भी, लेकिन जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, सभी राज्यों में मिलाकर लगभग 12 करोड़ परिवारों के अंदर नल से जल देने का काम पिछले हमारे 5 वर्ष के टाइम, पिछले टेन्योर में मोदी साहब ने कहा था 19 में, हम ऐसे 2025 तक देश के हर घर में नल से जल देने का काम करेंगे। तो ऐसे 12 करोड़ में नल से जल देने का काम हुआ। मित्रों, जहां तक मैं किसानों की बात करूं, भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने तुरंत कहा था, बहुत से लोगों ने किसानों के नाम पर अपनी रोजी रोटी चलाने की कोशिश की। खालिस्तानी समर्थक जैसे आतंकवादियों के साथ मिलकर, वो किसानों के हितैषी नहीं थे, न हैं, वो अपनी दुकान चलाना चाहते थे। लेकिन किसानों की फसल की जो आमदनी 1.5 गुना अगर प्रधानमंत्री जी ने करने की बात कही, आपको जानकारी होगी, गेहूं की एमएसपी 1400 रुपया हुआ करती थी प्रति क्विंटल, आज 2170 रुपये प्रति क्विंटल, 2120 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी है, 1.5 गुना हुआ। चावल की एमएसपी जो पहले चावल 20 रुपये 2000 रुपये प्रति क्विंटल में था, आज उस चावल की एमएसपी बढ़ाने के बाद मोदी साहब के नेतृत्व में स्वागत है। आपके स्वागत के साथ, स्वागत की इस कड़ी में मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय कपिल साहब हैं। हमारे उत्तर प्रदेश प्रदेश के मंत्री और यहाँ के सेक्रेटरी इंचार्ज भाई विजय शिवहरे जी हैं। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं सुभाष वाल्मीकि जी। हमारे पूर्व में सांसद रहे जसवंत जी हैं। हमारे यहाँ के लोकल विधायक हैं, लोकप्रिय अशोक राणा जी। हमारे दूसरे विधायक हैं अनूप वाल्मीकि जी। हमारे इस लोकसभा के प्रमुख हैं महेंद्र धनोरिया जी। जिला के महामंत्री अभी संचालन कर रहे थे भाई भूपेंद्र बॉबी साहब।
और पुनः एक बार सभी पत्रकार मित्रों, ये प्रेस वार्ता आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष 9 साल बेमिसाल पर आधारित है। और केवल कोई स्लोगन देने वाला 9 साल बेमिसाल स्लोगन नहीं है। आप देखेंगे कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी का प्रयास 30,000 करोड़ था मात्र इससे पहले, लेकिन 2014 से पहले, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब के आने के बाद वो बजट बढ़ाकर जो 23,000 करोड़ था, अब लगभग 1,24,000 करोड़ का बजट केंद्र सरकार का है देश के किसानों के, जिससे 23,000 सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर किसानों को देने का, 23 करोड़ लोगों को देने का काम हुआ। और जो छोटा किसानों के नैनो जैसा खाद बनाकर दुनिया के अंदर ऊर्जा केमिकल्स की कीमतें बढ़ गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किसानों की चिंता को देखते हुए यूरिया, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, इनकी कीमतों को नहीं बढ़ने दिया, इन पर कैप लगाकर रखा और उनको लाभ पहुंचाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसी प्रकार से मित्रों इन्होंने ले पाए हैं। यही सब मैं आपके सामने कुछ चीजें प्रस्तुतिकरण के साथ में रखना मैं चाहता था। आप सबने ध्यानपूर्वक सबने सुना, बहुत बहुत सबका धन्यवाद। सर, आपने कहा है कि वर्ष 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो हमारे देश की आज़ादी को 100 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे 2047 तक। ऐसे में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आपकी पार्टी की क्या योजना है, सरकार की क्या योजना है? ये जो सारी चीजें दी हैं, ये वही तो योजना है। हर व्यक्ति पे मकान हो, हर व्यक्ति को पीने का पानी हो, हर व्यक्ति के पास रोजगार हो, दुनिया में संदेश जाए कि भारत किसी के भरोसे नहीं है। आत्मनिर्भरता के तौर पर सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर मैं वो अच्छा आपने सवाल पूछा। ग्लोबलाइजेशन के अंदर अगर ग्लोबल पंक्ति के अंदर भारत का 81वें नंबर पर था, आज भारत का 2022 में 40 नंबर पर हम आज स्थापित हैं। तो इसका मतलब जो हमारी बनी हुई चीज़ें हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, जो कहीं एक्सपोर्ट करने वाले देशों में भारत 81वें नंबर पर आता था, हमने 40 पायदान नीचे आ गए, हम 40वें नंबर पर रह गए। धीरे धीरे भारत की बनी चीज़ें एक्सपोर्ट, मोबाइल की 2 हमारे यहाँ केवल कंपनी हुआ करती थी, आज 268 कंपनी है मोबाइल की। आज दुनिया के 5वें देश है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले, 3रे हम देश बन गए हैं। तो इन्हीं के कारण 2047 तक भारत की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन होगी और भारत विश्व गुरु बनेगा। आज 5वें हैं, हम आज इकोनॉमी के 5वें स्थान पर हैं। सांसद जी, अभी एक आपने बात कही कि हमारे जो सरकार ने घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया, लाखों महिलाओं को सिलेंडर दिया, लेकिन पहले गैस मिलती 300 रुपये में, 1200 रुपये में हो गई, ले ही नहीं पा रहे तमाम लोगों ने सिलेंडर उठा करके। धन्यवाद, मेरे से छूट गए मामला, आपका मैं बहुत धन्यवाद करूँगा। मित्रों, गैस पहले भी 950 रुपये में थी, 2013-14 में भी 450 रुपये सब्सिडी दी जाती थी, लोगों को 450 में मिलती थी। वो लोगों ने स्वेच्छा से, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गरीब को भी गैस मिल जाए, तो कितने लोग सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं। तो सभी साधन संपन्न लोग जो हैं, मध्य वर्ग, अपर मध्य वर्ग, अब मुझे गैस, मैं MP हूँ, मुझे गैस की सब्सिडी की क्या आवश्यकता है? शिवरे जी को क्या आवश्यकता है? मंत्री जी को क्या आवश्यकता है? इनको भी 450 से दिया जाए। मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। तो वो सब्सिडी, एक तो ये भूल जाओ कि 300 में गैस कनेक्शन मिलता था, 450 रुपये सब्सिडी के कारण वो 450 में मिलता था। अब BPL के भी कार्डधारी को 200 रुपये, ये 9 करोड़ 60 लाख इनको सब्सिडी दी जाती है। तो गैस की कीमत केवल 950 से 1100 हुई है। आप अंदाजा लगाओ, केवल 9 साल में 70 रुपये बढ़ी है। गैस के साथ साथ पेट्रोल को भी बता देता हूँ, पेट्रोल 2004 में 36 रुपये लीटर होता था, और जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार छोड़कर गए थे और अटल बिहारी जी के आने के बाद जब मोदी साहब आए, तो 36 रुपये का पेट्रोल 2014 में 78 रुपये लीटर था। आज केवल वो 91 रुपये लीटर है। 36 से 78 ज़्यादा महंगाई थी या 78 से 91 ज़्यादा महंगाई है। महंगाई की दर जब 12% थी जब मनमोहन सिंह जी थे, आज महंगाई की दर 4.8% है। तो महंगाई तब ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है? मोदी जी ने कहा था कि सब्सिडी छोड़ दीजिए, तो जो आप बता रहे हैं कि सब्सिडी बंद कर दी, या उन्होंने लोग जो अमीर लोग हैं, सांसद जी, विधायक, आप भी उसी श्रेणी में आते हैं। हाँ, मैं भी मानता हूँ।
तो लेकिन वो जो गरीब है, गरीब को तो नहीं मिलेगा। बंद कर दी। नहीं बंद की ना, उनको 200 रुपए सब्सिडी दी जाए। नहीं, आई एम सॉरी, मैं पेट्रोल से देश की आजादी के इस अमृत काल में 75 वर्ष के बाद जो 9 वर्ष के अंदर देश में विकास हुआ है, गरीब की आवश्यकता की पूर्ति हुई है, गरीबों के अंदर आकांक्षाएं पैदा हुई हैं। पिछला 5 वर्ष अपेक्षा लोगों की उनकी पूर्ति का समय रहा, अभी भी पूर्ति होने के बाद अब लोगों की आकांक्षाएं बाकी हैं। हम ये नहीं कहते कि पहले की सरकारें रहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन ये भी कटु सत्य है कि जितना उनको करना चाहिए था उसका 20% भी पहले की सरकारों ने नहीं किया। अब से पहले हमारे देश में किसी परियोजना का नाम आता था, किसी योजना का नाम आता था, किसी बड़े काम का नाम आता था, उसके साथ में घोटाले जुड़ा करते थे, स्कैम जुड़ा करते थे। इस 9 वर्ष के शासनकाल में हर गरीब की आवश्यकता की पूर्ति की चिंता करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं, प्रारंभ किया था जनधन खाते खोलकर 48 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले कि डायरेक्ट बेनिफिट जो गरीब को मिलता है वो सीधा उसके खाते में जाए। मैं बाद में बताऊंगा विभिन्न प्रकार के डायरेक्ट बेनिफिट जो गरीब के थे वो उनके खाते में सीधे गए हैं, हर वर्ग में जो भी जिसको मिला है। वरना इसी देश के अंदर इसी देश के प्रधानमंत्री ने 1991 में बोला था, आज जिनका बेटा किरकिरी भारत की करते हुए घूम रहे सत्ता की लोलुपता के कारण, उनसे पूछना चाहते हैं 2004 से 14 तक उनकी मम्मी ने सरकार चलाई रिपोर्ट के अनुसार। उनके पिता ने कहा था कि गरीब के लिए दिल्ली से 100 रुपए चलते हैं और 15 रुपए पहुंचते हैं, 85 रुपए बीच में दलाल खा जाते हैं। वो ये भूल गए कि दलाली करने वालों में वो खानदान और उनके चहेते शामिल हुआ करते थे। ये किसी से छुपा नहीं है। कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, चीनी घोटाला, चप्पल घोटाला, ये सभी घोटाले हुआ करते थे पहले की सरकारों में। इस 9 साल के माने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी साहब के नेतृत्व में एक भी डिपार्टमेंट, एक भी मंत्रालय में कोई भी माई का लाल एक पैसे के स्कैम घोटाले का विपक्ष लाख कोशिश करने के बाद वो आरोप नहीं लगा पाया। उसके बाद हर गरीब की आवश्यकता की पूर्ति हो, इस प्रकार से गरीब माता बहनों को, अनुसूचित जाति वर्ग, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, गरीब तबका 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना से गैस देकर देश की बेटी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया। आज हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी उनसे ऊपर है, भारत उनसे ऊपर आ गया है, ये हम सबका सौभाग्य है। इसी प्रकार से मैं और आगे बढ़ते हुए आपकी जानकारी में डालूं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जैसे आयुष्मान भारत के साथ गरीब को इलाज दिया, तो देश में 2014 से पहले केवल 7 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस अस्पतालें थी। आज हमारे देश में 22 अस्पतालें हैं। 9 साल में 15 एम्स बनाने का काम 9 वर्ष में हुआ और पिछले 65-70 साल में केवल 7 एम्स बनाने का काम हुआ है। ये मोदी जी का दूरदृष्टि, विजन, उसके कारण ये सब कार्य भली भांति पूर्ति के रूप में आगे बढ़ते हुए किए गए हैं। जहां तक मैं उत्पादन की बात करूं, आप अगर देखेंगे तो कृषि के क्षेत्र में जो हमारी फसल उत्पादित होती थी वो केवल 265 मीट्रिक टन होती थी और आज बढ़कर 323 मीट्रिक टन पैदा हो रही है, क्योंकि किसानों को किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपए देकर उनको सम्मान देने का काम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, तो किसानों को 6,000 से उनका जो जीवन स्तर है वो ऊपर करने का काम किया है। परिवार के अंदर 5 भाई हैं, 10 एकड़ जमीन है, 2-2 एकड़ में बट गई, उनके भी बच्चे पैदा हो गए, ना वो बैल खरीद सकता है ना ट्रैक्टर खरीद सकता है। वो किराए पे लोगों से जमीनें जुतवाते थे, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गई, फसल मर गई, वो कर्जवान रह गए, 1.5 एकड़ का जमींदार। ऐसे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से प्रति वर्ष